लैला फिजिकली तो ऑफिस में मौजूद है, लेकिन दिमाग उसका अभी भी घर में ही अटका हुआ है, उन बातों में जो सास ने उससे की थी। उनका कहना था कि लैला को जल्द से जल्द माँ और कैस को बाप बन जाना चाहिए, और दूसरी तरफ वो ये चाहती हैं कि लैला ऑफिस के अलावा घर की तरफ भी ध्यान दे, जबकि लैला को तो ये भी नहीं पता कि घर में किचन में क्या चीज़ मौजूद है और क्या चीज़ ख़त्म हो चुकी, उसे इस पर ध्यान देना चाहिए। इतने में उसके पास चाय आती है। वो सोचती है कि चलो चाय पीती हूँ, मूड को ठीक करती हूँ, लेकिन जैसे ही चाय पीने की कोशिश करती है तो चाय की खुशबू से उसका दिल घबराने लगता है, अजीब सी मतली होने लगती है। जब उसको लगता है कि तबीयत ख़राब है, अब उससे रहा नहीं जाता और वह बढ़ती है बाथरूम की तरफ। बाथरूम के अंदर उसने क्या किया, बाहर निकलते ही उसका चेहरा बता रहा है, यानी कि वो अंदर से उल्टी करके आ रही है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि उसका दिल बहुत ज़्यादा मतला रहा है और अजीब सी तबीयत हो रही है। लैला समझ नहीं पा रही कि उसके साथ क्या हुआ है। अभी उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, और वो समझना चाहती भी है, लेकिन वो अपने मुंह को साफ करते हुए वापस अपने कैबिन की तरफ आना चाह रही है। और जब वापस आती है, बालों को एक झटके से खोलती है और बाल बिखर के हवा में लहराने लगते हैं। अब वापस केबिन में आती है और अभी भी दिल ख़राब होने की वजह से वो कॉल करती है, और कॉल पे उसने किसको बुलाया? उसने बुलाया है अपने टी बॉय को, जो उसके लिए अब पानी लेकर आता है। पानी को पी के उसे लगता है कि अब मेरी तबीयत कुछ संभल जाएगी, हालत कुछ ठीक हो जाएगी। अब वो पानी पीती है तो पानी पीते-पीते उसके ज़हन में ख़्याल आता है कि कहीं जो उसकी सास की ख्वाहिश थी वो पूरी तो नहीं होने लगी, यानी कि कहीं वो एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही। जैसे ही वो ये सोचती है तो ज़हन में ये भी आता है कि माँ ने उसको मना किया था ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी ये एहसास इतना खूबसूरत होता है कि जैसे ही उसके ज़हन में आता है तो अब उससे रहा नहीं जाता, और बेसाख्ता वो मुस्कुराने लगती है कि अच्छा परवरदिगार आलम मुझे इस नेमत से भी नवाजेगा, अब मैं माँ बनूंगी।